आदरणीय सीटेड अभ्यर्थी साथियों, आज के संवाद में कहना है कि हम लोग का मुख्य उद्देश्य सीटेड अभ्यर्थी का शिक्षक का नियोजन कैसे होगा, इसके लिए हम लोग एक मंच पर आए थे, संगठित हुए थे और इस संगठन की तब तक ज़रूरत है जब तक कि हम लोग अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति में ही एक तरीका है केस के माध्यम से न्यायालय से जीत लेना। इसकी शुरुआत उस समय हुई थी जिस समय कोरोना का कहर पूरे भारत में फैला हुआ था। हम लोगों ने आपसी समन्वय के द्वारा सहयोग राशि एकत्रित करके केस न्यायालय में करने के लिए नीरज जी के माध्यम से सहयोग राशि एकत्रित किया था। उस समय भी यह तय हुआ था कि शिक्षा रोजगार चैनल वाले केवल माध्यम का काम करेंगे और दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी डायरेक्शन का काम करेगा। आप सभी जानते हैं कि 17 जून को हम लोग जब पटना में एकत्रित हुए थे तो मेरे प्रयास के द्वारा कोर कमेटी बना था और उस रोज से केस की शुरुआत हुई। लोगों ने सहयोग किया, केस दायर हुआ। लेकिन मैंने महसूस किया कि पटना में अपनी बात को रखने के लिए हमारा संगठन प्रत्येक जिला में होना चाहिए। इस उद्देश्य से मैंने प्रत्येक जिला में अपना अध्यक्ष बनाया है। अपना संगठन की मजबूती के लिए आपकी बात को हमारे माध्यम से बिहार सरकार तक कैसे पहुंचेगा, इसके लिए संगठन बनाया है। मैं उस समय भी कहा था कि हम तभी सभी के साथ रहेंगे जब गतिविधि का ट्रांसपेरेंसी होगा, जिसकी जरूरत है। मैंने क्या यही बात तो कहा है कि आगे की पैसा तभी ली जाए जब जिला के द्वारा जो ब्यौरा आ रहा है, जो आय है और जो शिक्षा रोजगार चैनल वाले बता रहे हैं, उसकी यथार्थ क्या है। यह कम से कम जो प्रैक्टिशनर हैं, जो डोनर हैं, उनको मालूम होना चाहिए। अगर किसी भी परिस्थिति में मैं यदि समझ नहीं सकता हूँ, मुझे नहीं बताया जाएगा, तो वैसी स्थिति में मैं तो किसी को कह नहीं सकता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि अग्रिम सहयोग राशि लेने से पहले ट्रांसपेरेंसी बताना चाहिए कि क्या आय है, क्या व्यय है। अगर किसी कारण से इस आय व्यय ब्यौरा में त्रुटि होता है तो जो वास्तविकता है उसको सबको मानना चाहिए। अगर इसको किसी को एतराज करता है, एतराज हुआ है, तो हमारे जैसे व्यक्ति को उस कमेटी का अध्यक्ष रहना मुनासिब नहीं होता है। मैंने कहा कि अगर यथार्थ नहीं होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है, तो मैं अपने आप को उससे अलग करता हूँ। मैं किसी का विरोध नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन मैं बिहार में 23-24 जिला का अध्यक्ष बनाया हूँ। बाकी जो 15-16 जिला, 14 जिला हैं, उसका मैं मंथन कर रहा हूँ। जो उपयुक्त हमारे अध्यक्ष होंगे उनका मैं नाम की घोषणा 1-2 रोज में कर दूंगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है सीटेड अभ्यर्थी का सरकारी शिक्षक में नियोजन जब तक जारी नहीं होता है, अपने संगठन के माध्यम से आंदोलन के तरीका से हो, न्यायालय के तरीका से हो, उस रास्ते पर खड़ा उतरना मैं भी सीटेड अभ्यर्थी से अपेक्षा रखता हूं और मैं भी उस पर खरा उतरूंगा।
सीटेड अभ्यर्थी को नियोजन तक मौका दिलाने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, हम आप लोगों के सहयोग से मैं निरंतर प्रयास करूंगा। वर्तमान जो गतिविधि है इसमें मैं बैठ विश्राम नहीं लिया हूं। मैं अपने जिला अध्यक्षों से राय मशविरा कर रहा हूं। अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं न्यायालय का सहारा भी अपने कमेटी के कोर कमेटी बना करके तैयार हूं, बशर्ते अधिवक्ता के द्वारा यह मशविरा से मैं संतुष्ट हो जाता हूं। अगर नहीं, मैं समझूंगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, जैसा चल रहा है चलने देता हूं, तो केवल आंदोलन की बात की जाएगी। अगर मैंने बिहार में संगठन बनाया है, किसी व्यक्ति को इतराज नहीं होना चाहिए। अगर उनको इतराज है तो वो अपने घर रहें, वो अपना काम करें। वो दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी के लिए न्याय दिलाने के लिए वो भी संघर्षरत हैं, वह भी आगे बढ़ें, मांग दिलावे। मैं उनका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप की बात नहीं होनी चाहिए। मैं इस मुद्दा पर अपने संगठन के माध्यम से जिला अध्यक्ष से बराबर नज़दीकी बनाए हुआ हूं। हम लोग एक और कमेटी बनाएंगे कि विभिन्न परिस्थितियों में क्या निर्णय लिया जाए और उस निर्णय के मुताबिक एक निर्णय यदि आता है कि हम लोगों को न्यायालय में जाने के लिए अलग से रास्ता चुनना पड़ेगा या इंतजार करना पड़ेगा, उस रास्ता को अख्तियार करने के लिए हम लोग दिमागी तौर पर तैयार हैं। हम अपनी ऊर्जा किसी पर दोषारोपण करने में नहीं बिताते हैं, यह हमारे लिए शोभा नहीं देता है। मैंने आज तक किसी का लिया नहीं है, मैंने किसी को दिया है। मैंने संगठन का निर्माण किया है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। कोई इसको तोड़ नहीं सकता है, कोई इसको कमजोर नहीं कर सकता है। मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इसको हमेशा कायम रखूंगा और इस ऊर्जा की, इस ताकत की खपत दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी की मांग की पूर्ति के लिए निरंतर संघर्ष करने में खर्च होगा। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि बिहार के जो जितने भी दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी साथी हैं, अगर हमसे किसी का गिला शिकवा होगा तो व्यक्तिगत फोन पर हमें कह सकते हैं। मैं व्हाट्सएप के ग्रुपबाजी पर विश्वास नहीं करता हूं। ग्रुप से हटाओ, ग्रुप से जोड़ो, काम करके दिखाओ, काम से जोड़ो। यह हमारा सिद्धांत रहा है, भविष्य में भी यह सिद्धांत रहेगा। त्रिपुरारी झा का संगठन पूरे प्रदेश में है, रहेगा। बिहार के किसी की ताकत नहीं है जो इसे कमज़ोर कर देगा। न कमज़ोर हुआ है, न कमज़ोर होगा। यह निरंतर संघर्ष करेगा, करता रहेगा। ज़रूरत है आपके सहयोग की। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे संगठन के माध्यम से किसी नेतृत्वकर्ता की लड़ाई नहीं है कि इसका नेतृत्व कौन करेगा। जो अच्छा काम करेगा हमारे संगठन का वही नेता होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी मांग की पूर्ति हो, यह हमारी अपेक्षा है। त्रिपुरारी झा, सीटेड प्रदेश अध्यक्ष, सीटेड अभ्यर्थी संघ, पटना।